दोस्तों, पश्चिम बंगाल इस समय राजनीतिक हिंसा की आग में जल रहा है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, नई सरकार के गठन की तैयारी चल रही है, लेकिन सड़कों पर हालात ऐसे हैं जैसे किसी राज्य में लोकतंत्र नहीं बल्कि खुली जंग चल रही हो। बंगाल के अलग-अलग जिलों से लगातार आगजनी, फायरिंग, हत्या और तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही हैं। आसनसोल से लेकर कोलकाता तक, हावड़ा से लेकर सिलीगुड़ी तक हर तरफ तनाव का माहौल बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर चुनाव खत्म होने के बाद हिंसा इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई, और अगर राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बल मौजूद हैं, चुनाव आयोग निगरानी कर रहा है, पुलिस प्रशासन सक्रिय है, तो फिर हालात काबू में क्यों नहीं आ रहे? दोस्तों, उत्तर 24 परगना के संदेशखाली इलाके में जो हुआ, उसने पूरे राज्य को हिला दिया। रात में गश्त कर रही पुलिस और केंद्रीय बलों की टीम पर हमला कर दिया गया। उपद्रवियों ने फायरिंग की जिसमें कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। सोचिए, जिस राज्य में पुलिस और केंद्रीय बलों पर हमला हो रहा हो, वहां आम जनता खुद को कितना असुरक्षित महसूस कर रही होगी। दूसरी तरफ भाजपा और टीएमसी दोनों एक दूसरे पर अपने कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। भाजपा का कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, जबकि टीएमसी का आरोप है कि भाजपा समर्थक सत्ता के नशे में बदले की राजनीति कर रहे हैं। कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया। वहां भीड़ ने टीएमसी कार्यालय को बुलडोजर से गिरा दिया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थकों ने यह हमला किया और केंद्रीय बल तमाशा देखते रहे। वहीं आमतला में अभिषेक बनर्जी के कार्यालय में तोड़फोड़ हुई, पोस्टर फाड़े गए और पत्थरबाजी की गई। जगत बल्लभपुर, टॉलीगंज, कस्बा और सिलीगुड़ी जैसे इलाकों में भी पार्टी कार्यालयों में आगजनी की घटनाएं सामने आई। बंगाल इस समय ऐसा लग रहा है जैसे हर तरफ सिर्फ बदले की राजनीति चल रही हो। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और जीरो टॉलरेंस की बात कही है, लेकिन जमीन पर हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। ममता बनर्जी ने चुनाव नतीजों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी जनता से नहीं हारी बल्कि सत्ता का गलत इस्तेमाल करके उन्हें हटाया गया है। उन्होंने राजभवन जाकर इस्तीफा देने की औपचारिकता तक नहीं निभाई और साफ कहा कि उनकी लड़ाई अब सड़क पर जारी रहेगी। ममता बनर्जी ने खुद को आजाद पंछी बताते हुए ऐलान किया कि अब वह राष्ट्रीय राजनीति में और ज्यादा सक्रिय होंगी और भाजपा के खिलाफ पूरे देश में विपक्ष को मजबूत करेंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या बंगाल की जनता इस हिंसा और तनाव से बाहर निकल पाएगी? क्या नई सरकार राज्य में शांति बहाल कर पाएगी, या फिर आने वाले दिनों में बंगाल और ज्यादा राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बनने वाला है? क्योंकि जिस तरह लगातार मौतें हो रही हैं, दफ्तर जलाए जा रहे हैं और सड़कों पर डर का माहौल है, उसने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में बंगाल में हालात सुधरते हैं या राजनीति की ये आग और ज्यादा भड़कती है।